हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल बायोकीमो हैक पर। चलिए आज हम अगला पार्ट हम शुरू करेंगे जो कि हमारा लेक्चर 14 है। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पढ़ा, जहां हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। अब हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से चीज़ जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करेंगे। इसका संबंध डेल्टा HEG से था, तो उसी के कारण जो जो उसको इफेक्ट करेगा वो इसको भी इफेक्ट करेगा। तो सबसे पहले कर देखते हैं कि यहाँ पर साइज क्या मैटर करता है। ठीक है, तो सबसे पहला है कि साइज, हमारा साइज क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करने का मतलब साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गिरेगी। क्यों? अब ये एनर्जी है, साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन को लाना या ले जाना आसान हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन को लाना ले जाना आसान हुआ तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गिर जाएगी। इसीलिए साइज के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गिरती है। ठीक है, और साइज कारण क्या है, साइज के जैसे जैसे साइज बढ़ेगा अट्रैक्शन क्या होगा, अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाएगा। अगला है हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो सबसे शुरू में इंपॉर्टेंट चीज है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी ऑब्वियस है अट्रैक्शन, न्यूक्लियस अपना अट्रैक्शन दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन पर। क्या? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का ओवरऑल आपका कितना अट्रैक्शन है वो हो जाता है हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आपने पहले नहीं पढ़ा तो जाके एक बार देख लीजिएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला हमारा लेक्चर। उसमें मैंने बताया था कि न्यूक्लियस की पावर फाइनल, अगर न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है तो ऑब्वियस है एनर्जी ज़्यादा लगेगी किसी को बाहर निकालने के लिए। इसीलिए जेड इफेक्टिव बढ़ने से ही आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अगला आता है हमारा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, लाइक हमारा Np3 Np6। आपको मैंने लास्ट में बताया था कि अगर डब्बे में बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए 3 डब्बा है, 3 में 1 2 और 3 रखा हुआ है, तो C100 के तरह इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा। जबकि अगर कम बेसी हुआ तो बैलेंस नहीं होगा, तो ऑब्वियस है जिसके पास सब कुछ बराबर है वो स्टेबल होगा। जबकि Np6 में दो सब जगह दो दो यानी तीनों डब्बे में दो दो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिसके कारण से सारा मामला बढ़ जाता है। यानी ये इसको कहते हैं हाफ फील्ड और इसको कहते हैं फुल्ली फील्ड। अगला आता है कि पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर क्या कि न्यूक्लियस से कितनी नज़दीकियां हैं, यानी न्यूक्लियस से दूरियां घटेगी तो पेनिट्रेशन पावर बढ़ेगा। यानी जो न्यूक्लियस से जितना पास उतना उसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग पेनिट्रेशन पावर S की सबसे ज़्यादा, D, S के बाद P, P के बाद D, D के बाद F। इसके कारण से मैंने शुरू में भी बताया था कि NS1 की पेनिट्रेशन पावर NP1 से ज़्यादा होती है। यानी यहाँ पर पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा के कारण भी इस पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। अब आप इन सब पॉइंट को नोट्स कर लीजिए, उसके बाद हम फर्दर मूव करेंगे। तो चलिए आपने नोट कर लिया होगा लास्ट स्लाइड। अब हम आगे मूव करते हैं कि ऑर्डर अब क्या होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सेकेंड पीरियड में। तो सबसे पहले क्या क्या फैक्टर हमको देखना था, साइज। तो साइज तो हम ऐसे जनरली देख सकते हैं। ठीक है, जबकि उसके बाद हमको देखना था पेनिट्रेशन पावर, जो कि 2s1 और 2p1 में लग जाएगा। उसके बाद हमें फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड दो चीज़ को कंसीडर करना था। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा तो फुल्ली फील्ड हो जाएगा। ठीक है, ये फोर्थ हमारा ये पहले आ जाएगा इससे, और यहाँ पर ये ज़्यादा हो जाता है। इसके अकॉर्डिंग जब फाइनल साइज हम देखने जाते हैं तो सबसे आगे तो कौन सा आ जाएगा, फुल्ली फील्ड, जो आराम से मस्त स्टेबल घूम रहा है वो सबसे आगे। उसके बाद हमारा बेरिलियम आ जाएगा, इस दोनों के कारण वैसा इफेक्ट नहीं पड़ता। उसके बाद कौन सा आना चाहिए, बोरोन, क्या आना चाहिए, अरे इसके बाद आएगा हमारा हाफ फील्ड वाला नाइट्रोजन। ये सब थोड़ा सा जो वैल्यू बेस्ड चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन आ जाता है, देन बोरोन आएगा। बोरोन के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, लिथियम आ जाता है। लिथियम के बाद हमारा कार्बन आएगा और ऑक्सीजन आएगा, फिर फ्लोरीन आएगा। ठीक है,
इस तरीके से सेकेंड पीरियड की ये फाइनल ऑर्डर है। जबकि थर्ड पीरियड में आर्गन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोडियम, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर, क्लोरीन, इस तरीके से थर्ड पीरियड का ये ट्रेंड चलता है। अब आप इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें याद करने वाली है, कुछ कुछ चीज़ें इसमें समझने वाली है। आपको जहाँ भी रीजन पूछेगा तो रीजन वाला ये रहेगा, ये रहेगा, ये और ये रहेगा। इसके अलावा रीजन कहीं नहीं पूछेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि रीजन का कि आपको टेंशन नहीं लेनी है, वो ज़्यादा नहीं पूछता है। ठीक है, अब आप इसको नोट कीजिए, आगे हम देखते हैं। हम देखते हैं, अभी तक हमने अलोंग द पीरियड देखा कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड चल रहा था सेकेंड थर्ड पीरियड में। बाकी आप उसी तरीके से सिमिलरली होमवर्क में आप खुद से कीजिएगा। अब हम देखते हैं टॉप टू बॉटम यानी ग्रुप के अंदर। जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन साइज, यानी टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गिरेगी। लेकिन कुछ पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में ऐसा नहीं होता। थर्ड पीरियड का जो आपका जो सेकेंड का कम होना चाहिए, थर्ड का ज़्यादा होना चाहिए। थर्ड का आपका साइज ज़्यादा होगा और सेकेंड का कम होगा, जिसके कारण से इसकी ज़्यादा होनी चाहिए ऊपर वाले की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और जिसका साइज छोटा यानी डिक्रीज कर रही होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, यहां पर जस्ट अपोजिट काम हो जाता है। इस तरीके से ट्रेंड आ जाएगा ऐसा। अब कारण क्या है, एक एग्जांपल लेके हम चलते हैं फ्लोरीन का। फ्लोरीन है 2s2 2p5, ये भी 3s2 3p5 क्लोरीन। अब जब भी हम देखेंगे तो ऑब्वियसली ये सेकेंड पीरियड है और ये थर्ड पीरियड है, तो इसकी साइज तो बड़ी नहीं होगी, ये तो छोटा ही होगा। अब छोटा है तो ऑब्वियस है फ्लोरीन ऊपर है तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा, सरफेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी ज़्यादा है, यानी एक ही जगह पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, मोर रिपल्सन हो जाता है। अगर जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ऑब्वियस रिपल्सन बढ़ेगा। आपसी जब एक जगह ज़्यादा लोगों की, एक जैसे लोगों की भीड़ हो जाएगी, एक जैसा खाना खाने वाले लोग एक जगह ज़्यादा इकट्ठा हो जाए तो खाना ऑब्वियस घटेगा, यानी धक्का मुक्की बढ़ जाएगी खाने के लिए। अब अट्रैक्शन भी तो कम हो जाएगा, जब रिपल्सन ज़्यादा तो ऑब्वियस अट्रैक्शन कम, और अगर अट्रैक्शन कम तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम। ठीक है, इस तरीका से हम इसमें देखते हैं। इसके कारण से जो क्लोरीन है हमारा, क्लोरीन इसकी ज़्यादा और फ्लोरीन की कम हो जाती है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आप इसको नोट कीजिए। अब हम आज के लेक्चर में हमने देखा फैक्टर इफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसके बाद हमने इसका जनरल ट्रेंड देखा और कुछ एक्सेप्शंस के बारे में भी देखा। ठीक है, अब आपको अगले लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं हमें। कमेंट में आप कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम देने का प्रयास करेंगे। जल्दी हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी इन सारे लेक्चर्स का नोट आ जाएगा। एक बार बस ये आपका चैप्टर खत्म होता है, एक साथ कंबाइन में नोट्स डाल दूंगा वहाँ पर। और ये चैनल आप एक बार समझ लीजिए, ये चैनल आपका है, हम सभी का है, और ये चैनल आपसे है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू।